मित्रों नमस्कार। आज एवाईटी हायर एजुकेशन की ऑनलाइन क्लास में मैं प्राध्यापक विवेकानंद डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में हिंदी विषय से आपको संधि पढ़ाने का प्रयास करूंगा। संधि पढ़ाने के कई टेक्निकल तरीके हैं, संधि पहचानने के कई टेक्निकल तरीके हैं। सबसे पहले मैं आपको ट्रेडिशनल तरीके से बताना चाहूंगा और ट्रेडिशनल तरीके से बताने के तत्पश्चात ही मैं आपको बहुत 3-4 विधियों से संधि निकालने के टेक्निकल तरीके हैं। तो सबसे पहले हम ट्रेडिशनल तरीका अपनाते हैं, देखते हैं कि ये संधि क्या है। आशा करता हूं कि संधि आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने में अंश मात्र का सहयोग प्रदान करेगा। आइए देखते हैं हम संधि जानेंगे। संधि क्या है? तो संधि एक शब्द है जो 2 शब्दों से मिलके बना है। संधि जो है 2 शब्दों से मिलके बना है, सम और धी। यहां मैंने नोट किया है, संधि 2 शब्दों से मिलके बना है, सम धन धी। तो सम का अर्थ होता है सम्यक, सही, उचित, ये 3 उसके पर्यायवाची कर सकते हैं। और धी का अर्थ होता है मेल, जोड़। तो यदि हम जब ये दोनों शब्द सम धन धी, जब दोनों शब्दों को आपस में मिलाते हैं तो बनता है संधि। और देखेंगे जब दोनों को आपस में मिलाते हैं तो इनका दोनों का जोड़ होगा सम्यक मेल या सही मेल। इसी प्रकार उचित जोड़, मतलब क्या उचित है उसी को, जो उचित जोड़ हो जाए, वर्णों के क्रम में जो उचित जोड़ हो जाए वही संधि कहलाती है। अब देखेंगे संधि की परिभाषा। निकटवर्ती 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। निकटवर्ती 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। तो यहां देखा आप लोगों ने क्या, निकटवर्ती वर्णों के मेल को संधि करते हैं। जो इसके निकटवर्ती है वही वर्णों के मेल को या सम्यक मेल को, जो संधि होता है, जो जोड़ होता है, उसी को संधि करते हैं। अब यहां आते हैं। अब इसकी पहले तो परिभाषा हो गई, अब इसके प्रकार देखेंगे, संधि के प्रकार। तो संधि के प्रकारों में यदि हम देखें तो एक शब्द छूट रहा है, यहां देखेंगे समधंधी। समधन जो संधि है वह संधि शब्द कौन सा संधि है, एक क्वेश्चन यहां से बनता है कि जो संधि है वह कौन सा संधि है। तो यहां देखेंगे ये स्वर तो होगा नहीं, ये है व्यंजन संधि। यहां देखेंगे व्यंजन और स्वर का मिलन होता है, इस नाते व्यंजन संधि गई। कभी भी क्वेश्चन आए कि संधि शब्द कौन सा संधि है तो आप तत्काल कहेंगे कि संधि शब्द ये व्यंजन स्वर है। अब आते हैं संधि के प्रकारों में। तो सबसे पहले देखेंगे कि स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि 3 प्रकार के होते हैं। अभी मैं बताया कि संधियों के प्रकार, संधियों के प्रकार स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब संधि के प्रकारों में आप लोगों ने देख लिया, ये कभी मैं समझता हूं कि कभी नहीं भूलेंगे कि संधि कितने प्रकार के होते हैं। तो संधि होते हैं 3 प्रकार के। अब इसके अंदर प्रवेश करेंगे और स्वर संधि के विषय में जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले स्वर संधि। स्वर संधि यहां देखेंगे, स्वर संधि, ये स्वर संधि यहां देखेंगे। तो स्वरों के साथ जब स्वरों का मेल होता है तो स्वर संधि कहलाती है। ऐसे देखेंगे, मैंने इसको नोटेट किया है, स्वर प्लस स्वर बराबर स्वर। स्वरों के साथ
जब स्वरों का मेल होता है तो स्वर संधि कहलाती है। स्वर प्लस स्वर बराबर स्वर। अब देखेंगे स्वर संधि के प्रकार कितने हैं। तो स्वर संधि के प्रकार 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? पहला होता है दीर्घ संधि, यहां मैंने नोट किया है दीर्घ संधि, गुण संधि, फिर वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। तो स्वर संधि के प्रकारों में 5 प्रकार की संधियां होती हैं। कौन कौन संधि? स्वर दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। ये 5 प्रकार के होते हैं। देखेंगे दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो अब हमने स्वर संधि के प्रकारों को जान लिया। इसके पिताजी का क्या नाम है? तो स्वर संधि। अब देखेंगे स्वर के 5 लड़के हैं जो दीर्घ संधि, गुण संधि, गुण स्वर संधि ऐसा भी कर सकते हैं। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। आप देखेंगे कि दक्षिण भारत में जब किसी बालक या व्यक्ति का नाम होता है तो साथ में पिता का नाम भी जुड़ा होता है। तो ये क्या हो गए? स्वर उसका पिता हो गया और ये उसके 5 बच्चे हो गए। तो 5 बच्चों के नाम के साथ पिता का नाम जुड़ा होता है। तो दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। अब आते हैं, अब हम एक एक को जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले स्वर संधि का पहला लड़का जो है वह दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि के विषय में हम अध्ययन करेंगे। अब क्या है? अब दीर्घ स्वर संधि की परिभाषा सबसे पहले हम जान लें कि जब सजातीय स्वरों का आपस में मेल होता है तो वह दीर्घ स्वर संधि कहलाती है। कहने का मतलब जब सजातीय स्वरों का आपस में मेल होता है तो दीर्घ स्वर संधि कहलाती है। तो अब देखेंगे सजाती क्या है। तो सजाती में बता रहा हूं आपको। यहां देखेंगे अ का सजाती आ होगा, ई का सजाती ई होगा, उ का सजाती उ होगा और री का सजाती री होगा। ठीक ना? लेकिन सजाती की बात मैं कर रहा हूं तो सजाती क्या है? अ से आ बना, ई से ई बना, क्योंकि ये इसी का दीर्घ है। तो जब ये दीर्घ हो जाता है, जब ये दीर्घ हो जाता है, यहां जब ये दीर्घ हो जाएगा तो वही होगा दीर्घ संधि। अब यही से स्पष्ट हो जा रहा है कि ये इसका प्रारूप क्या है, ये इसकी प्रकल्पना क्या है। तो हम देखेंगे सबसे पहले। अब कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास हम करेंगे। सबसे पहला देखेंगे नवागत। एक शब्द है नवागत। तो जब इसका संधि हम करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे तो आप देखेंगे नवधन आगत। नवधन आगत में व का अ और आ का आ, जब यहां आप देखेंगे जब सजाती स्वरों का अ और आ ये जब दोनों मिलेंगे तो दीर्घ हो जाएंगे बराबर आ। यहां देखेंगे जब ये सजाती स्वर मिलेंगे आपस में तो ये दीर्घ हो जाएंगे आ क्या है? दीर्घ संधि है। इसी प्रकार अगला जो है हमारा एग्जाम्पल अतीव, अतिधन इव। तो यहां देखेंगे छोटी ई और छोटी ई मिलके बड़ी हो जाएगी, ये हो जाएगी अतीव। तो यहाँ कौन कौन सा शब्द है ये देख रहे हैं। ई दोनों ई मिलके बड़ी हो जाएगी तो ये बड़ी हो गई। और अगले एग्जाम्पल में आपने आ देखा होगा। अगला है भान धन उदय। तो यहां देखेंगे भान धन उदय, उ और उ मिलके बड़ा हो जाते हैं तो ये हमारा हो गया भानु धन उदय। और जब इनका संधि करेंगे तो ये हो जाएगा भानु उदय। उसी प्रकार एक और शब्द है सरयुधन उर्मी। सरयुर्मी, सरयुर्मी में बड़ा मिलके बड़ा हो जाएंगे। तो निकटवर्ती वर्ण जब आपस में मिलते हैं तो वह दीर्घ संधि या सजाती स्वरों का जब मेल होता है तो वह दीर्घ संधि कहलाते हैं। तो मुझे लगता है इसी प्रकार बहुत सारे एग्जाम्पल बस आपको मन में
आपके मन में बस एक ही बात बैठानी है कि जब सजाती और सजाती, जब संधि विच्छेद करने में दोनों पदों का, पहले पद का अंतिम और उनका जब दोनों मिल सजाती होता है तो वहां होता है दीर्घ स्वर संधि। अब एक अगला जो है, अगला हम पढ़ेंगे गुण स्वर संधि। मैंने यहां बताया कि गुण स्वर संधि। आइए देखते हैं कि गुण स्वर संधि की क्या पहचान है। इसको मिटाते हैं। अब यहां देखेंगे गुण स्वर संधि में दूसरा है या। अब हम इसको पढ़ रहे हैं, दीर्घ स्वर संधि पढ़ ली, अब हमको पढ़ना है गुण स्वर संधि। जब मूल स्वरों में, जब मूल स्वर अ और आ में, जब मूल स्वर में अ और, जब मूल स्वर अ तथा आ में अन्य मूल स्वर, अन्य मूल स्वर, अन्य मूल स्वर कौन कौन है? तो हो जाएगा ई और उ और री। ई उ री मिलते हैं, मिलते हैं तो गुण स्वर संधि कहलाती है। गुण स्वर संधि कहलाती है, कहलाती है या कही जाती है। अब देखेंगे कि नाम नहीं दिखा, क्या नाम है, यहां लिखेंगे गुण, दूसरा है गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि का एक परिभाषा है, जब मूल स्वरों, जब मूल स्वर अ आ में अन्य मूल स्वर जैसे ई उ और री जब जुड़ते हैं तो वह होते हैं गुण, क्योंकि वो अपना गुण प्रदर्शन कर रहे हैं। यहां देखेंगे, जैसे एक एग्जांपल के माध्यम से आपको बताते हैं कि सुरेंद्र, सुरेंद्र, फिर है महोदय, फिर एक शब्द और है सप्तऋषि, सप्तऋषि। यहां देखेंगे, अब यहां सुरेंद्र का जब संधि विच्छेद करेंगे तो सुर धन इंद्र बराबर सुरेंद्र। तो यहां देखेंगे रो में और छुपा हुआ है, ये ओ आ गया, और पुनः क्या कह रहा है, परिभाषा कर रही कि ओ तथा आ में अन्य मूल स्वर। तो अन्य मूल स्वर मैंने आपको बताया कि ई उ री है, तो यहां क्या मिल रहा है, ई। और आ में अन्य मूल स्वर जब मिलते हैं तो ये हो जाते हैं एक की मात्रा, तो ये हो जाएगा सुरेंद्र, ये हो जाएगा सुरेंद्र। इसी प्रकार महोदय, महोदय भी एक शब्द है, इसकी भी संधि विच्छेद करेंगे। महोदय जो है, महोदय का संधि विच्छेद करेंगे तो होगा महाधन उदय। अब देखेंगे आ धन उ बराबर ओ, ओ की मात्रा जिसको हम बोलते हैं ऐसे ओ। तो देखेंगे परिभाषा से स्पष्ट हो जा रहा है कि जब ओ अथवा आ में अन्य मूल स्वर मिलते हैं तो वो गुण स्वर संधि होते हैं। तो यहां देखेंगे महाधन उदय, आधन उ मिला के ओ हो गए। अब हमारा आ गया यहां ओ, जैसे मान लीजिए पहला तो है ए और दूसरा हो गया ओ। इसी प्रकार एक तीसरा प्रकार है, तीसरा एग्जाम्पल है, जैसे सप्तधन ऋषि। तो सप्त ऋषि को हम देखेंगे, सप्त ऋषि वाले में ये सप्त ऋषि लिखे हैं। सप्त ऋषि,
सप्त ऋषि एक शब्द है, तो जब इसका संधि करेंगे तो सप्त धन ऋषि। ये देखेंगे अब ये वाला आएगा, तो इसका संधि करेंगे तो सप्त धन ऋषि, तो में और जुड़ा हुआ है, फिर ये री हो गया, तो क्या कह रहा है अ अथवा आ में। हम ये ध्यान देंगे, ये जान जाएंगे कि जब भी पहले खंड में मूल स्वर ओ आवे अंत में और दूसरे में ई उ और री आ जाए तो ये हमें कहीं भटकना नहीं है, वह सीधे गुण संधि ही होगा। तो ये देखेंगे इसमें री हो जाएगा, तो ये क्या होगा सप्त ऋषि, सप्त ऋषि। आज के मुझे लगता है कि हमारे प्यारे बच्चे इसको बेहतर समझे होंगे। यदि समझ में आया है तो ठीक, नहीं आया है तो मैं बहुत सारे प्रकारों को आपको बताऊंगा। अगले क्लास में मैं आपको बेहतर बताने का प्रयास करूंगा और इससे भी बेहतर मैं बताऊंगा। तब तक के लिए मित्रों धन्यवाद, नमस्कार।